हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास डीआई के ऊपर ली है। ठीक है, आज की क्लास भी हम डीआई पे करने वाले हैं। कुछ क्लास हम डीआई पे करेंगे, इसके बाद फिर से हम मैथ की क्लास को शुरू करने वाले हैं, जिससे आपको दोनों चीजें एक साथ कवर होते रहे कि मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन आए वो भी देख लो आप, और डीआई में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको क्लासें कराते रहेंगे, आप सपोर्ट कीजिए और हम आपके लिए क्या क्लासें लेके आते रहेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जिस बच्चे को नोट्स चाहिए यूजीसी नेट के, वो दिए गए नंबर पर मैसेज कर ले, ठीक है ना, और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम टीआई को एक सोल्व करने वाले हैं। ये वाला तो हो गया था, है ना। ये रहा आज का टीआई। ठीक है, इसको पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसने कहा एक सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें 6 क्षेत्र ए से लेके एफ तक से 72,000 लोग शामिल हुए। यानी एक सर्वे हुआ जिसमें कितने लोग शामिल हुए? 72,000। तालिका में कुछ प्रतिभागियों और शिक्षित लोगों का प्रतिशत वितरण दिया गया है। यानी इसमें क्या टोटल कितने कैंडिडेट आए उन लोगों के बारे में बताया गया है, और शिक्षित लोग कितने हैं उसमें उसका प्रतिशत वितरण दिया गया है। अब इसने कहा टोटल लोग कितने थे जी? 72,000। टोटल लोग कितने थे? 72,000। और टोटल एजुकेटेड या शिक्षित व्यक्ति कितने हैं? 36,000। कितने? 36,000। इसने यही हमें परसेंटेज में दिया गया है कि ये तो टोटल पार्टिसिपेट है, यानी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और कितने व्यक्ति एजुकेटेड है यानी शिक्षित है, उसकी परसेंटेज हमें गिवन है। समझ आई? यानी पहले क्षेत्र ए में कितने? 18%, बी में 16%, सी में 14%, डी में 20, ई में 12 और एफ में कितने? 20% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ए में कितने परसेंट बच्चे एजुकेटेड हुए? कितने हैं जी? 20%। इसमें 15, फिर 18, फिर 12, फिर 17 और फिर 18। ये परसेंटेज दी है एजुकेटेड पर्सन की। यानी जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें से कितने लोग उसमें पढ़े लिखे थे, इसके बारे में बात की है। ठीक है, मान लेते हैं कि 18 लोग हैं, मान लेते हैं किसी उसमें 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 100 में से वो कह रहा है जी 70 लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो बिना पढ़े लिखे कितने लोग हैं? 30। इसने ये वाली बात की है। मान लेते हैं 100% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, किसने भी किया, उसमें 70 लोग को पढ़े लिखे, तो कितने बचे? 30। ये वाली इसने बात कही है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को समझते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने कहा रीजन ए यानी क्षेत्र ए में कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी है। यानी रीजन ए में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये हमें बताना है। ठीक है, बताओ कि हमें पता जी टोटल कैंडिडेट कितने हैं। टोटल थे 72,000। यानी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया जी? 72,000। ठीक है, और ए में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया जी? ए में किया 18%। कितने? 18%। यानी क्या क्या जी? ए जो एरिया है उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 18%। कितने लोगों ने? 18%। तो ये बताओ कि संख्या कितनी है जी? ये तो मुझे पता है 100% कितना है मेरा? 72,000। तो मेरे को 18% बताना कितना होगा। 72,000 का मतलब मेरे को क्या निकालना है? 18% निकालना है, यानी 18/में। तो इसी को सोल्व करना है। ठीक है, करो। 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना आया? 720 गुना में 18। करो मल्टीप्लाई, 0 0, 18 36 और 18 सत्ते 126। 126 और 3 129। कितना आया? 12,960। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 12,960। यानी ऑप्शन नंबर बी। कितना? 12,960। इसने ये तो कहा था जी रीजन ए में कुल प्रतिभागियों की संख्या कितनी है जी? टोटल है हमारे 72,000, और ए जो क्षेत्र में जी 18% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो 100% तो 72,000 के बराबर था।
तो 18% कितना हो गया, यानी 18% निकाल सकते। इसको सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते थे, निकाला यही है कि 72,000 का 18% निकालना है, जो निकल के कितना आया 12,960, 12,960, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा रीजन सी में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यानी इसने कहा रीजन सी में जो है कितने अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित व्यक्ति कितने हैं, जो अशिक्षित है उनकी मुझे संख्या बतानी, हाँ संख्या बतानी है कितनी है। ठीक है, बताइए, कीजिए सोल्व, करो, क्या होगा बताओ आंसर, है ना। अब मुझे पता है जी सी में जो पार्टिसिपेट किया कितने लोगों ने किया, 14%, और उनमें पढ़े लिखे कितने हैं जी, शिक्षित व्यक्ति कितने हैं, 18%। तो मतलब अशिक्षित व्यक्ति कितने होंगे जी, इसका माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, अशिक्षित व्यक्ति आ जाएगा, यानी अनएजुकेटेड पर्सन आ जाएगा, है ना, अनएजुकेटेड पर्सन, यूपी मान लेते हैं ना, अन लिख देते हैं। ठीक है, निकालना है, यानी टोटल कितने थे जी, टोटल जो थे, टोटल तो जी 72,000 थे, है ना। और एजुकेटेड कितने हैं, एजुकेटेड जो है वो कितने हैं, वो है 36,000। यही तो बताया था, यही तो डाटा गिवन था, इसने कहा ना, ये रहा कि 6 क्षेत्रों में टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 72,000 ने, और शिक्षित व्यक्ति कितने थे, 36,000, कितने थे, 36,000। ठीक है, आई है ना। अब इसने कहा, हम कहने लगे जी सी में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हम मानते जी सी में, हम मान लेते सी में ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और सी में जो शिक्षित व्यक्ति थे वो कितने थे, 18% थे, है ना, वो कितने थे, 18%, या ऐसा लिख लेते हैं जी, जो सी का जितने परसेंटेज है, ऐसा करो, टोटल का कितना 14%, माइनस कितना होगा जी, जो शिक्षित एजुकेटेड है उसका 18%, ये माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, अनएजुकेटेड पर्सन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, आओ टोटल कितना था जी, टोटल था हमारा 72,000, 72,000 का 14%, है ना, और माइनस करना है कितना, एजुकेटेड कितने थे, 36,000, 36,000 का 18%, सोल्व करो बताओ क्या आएगा। ठीक है, करो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया 720 गुणा में 14 माइनस के 360 गुणा में 18, है ना। सोल्व, इसको आसान करने के लिए क्या करें जी, 360 360 दोनों में से कॉमन आ गया, है ना, 36 दूनी 72, यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 गुणा में 14, और यहाँ पे कितना बचा 18, यानी 360, कितना आया 36 दूनी मतलब 14 दूनी 28, माइनस के 18, यानी 36, 360 गुणा में 10, कितना आ गया 3600, कितना आया 3600, यानी कितने लोगों ने, कितने लोग जो है अशिक्षित है, कितने 3600, यानी ऑप्शन नंबर बी, कितने हो जाएंगे 3600, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? ठीक है, टोटल कितने थे जी सी में, टोटल थे, हमने मान लिया जी 14% है टोटल का, और पढ़े लिखे कितने 18%, है ना। अब टोटल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, तुम ऐसा कर सकते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको माइनस कर लो, तो भी सेम ही आंसर आएगा। समझ आई बात? नहीं है, ऐसा करना चाहते हो ऐसे भी करके देख सकते हो जी। टोटल का 14% था, यानी 720 का 14 कितना है, करके देखते हो, 0, 14 दूनी 28, और 14 सत्ते 98, 98 और 2 तो, और ये कितना था हमारा था जी 3600 का कितना 18%, करो, 0, 18 चिक्का 108,
10, 18 3 54, 54 और 10 64। तो कितना आया 0 8 4 6। अब माइनस कर दो 0 0, 10 में से 4 गए, कितना आया 6 और 3, कितना आया 3600। कितना आया 3600, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी कर सकते थे, या वो कॉमन लेके कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो इसको, क्या कह रहा है। इसने क्या कहा, रीजन ई में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या रीजन बी से कितनी अधिक है। यानी क्षेत्र ई में जो संख्या है शिक्षित व्यक्तियों की, वो क्षेत्र बी से कितनी अधिक है। यानी मेरे को बी में संख्या पता होनी चाहिए कितनी है, और ई में पता होनी चाहिए कितनी है। तो ये पूछा है कि ई में जी कितना ज्यादा है बी से, है ना। यानी मुझे क्या करना है, ई माइनस में बी करना है, क्योंकि ई से ही तो बी से ही तो ज्यादा है, तो बी से कितना ज्यादा है वही निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा शिक्षित व्यक्ति, यानी ये वाली चीजें देखनी है। कौन सी, ई की, ई की, ई की और बी की, यानी ये वाली चीजें। और अब मुझे पता टोटल शिक्षित व्यक्ति कितने हैं जी, 36,000। कितने, 36,000। कितने हैं, 36,000। ठीक है, और दोनों एक ही टेबल से हमें चेक करने हैं। अगर हम देखें कि जी 15% है ये, और ये 17% है, यानी मेरे को निकालना क्या है जी, मेरे को तो एक बार तो 36,000 का 15% निकालना है, और 36,000 का ही कितना 17% निकालना है। और फिर क्या कर देना है, इनका डिफरेंस कर देना है। क्या कर देना है, डिफरेंस करने। जब मेरे को दोनों का ही एक निकालना है, तो मैं इन दोनों को पहले ही सब्ट्रैक्ट ना कर लूं। तो कितना आया अंतर, 2। कितना आया 2। कौन सा ज्यादा है जी, ई वाला ज्यादा है, कितना 2%। किसका, 36,000 का। किसका ज्यादा है, 36,000 का 2%, यानी 2/में। तो 2 जीरो से 2, 36 दूनी 72। कितना आया 720। 720 ज्यादा होगा किससे, बी से। कौन, ई। समझ आई बात, नहीं आई जी। 720 विद्यार्थी है, जो शिक्षित व्यक्ति है वो 720 ज्यादा होंगे, किस में होंगे, ई वाले में, क्योंकि ई की परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। तो इसने पूछा ना बी से कितना अधिक है जी, बी से कितना अधिक है 720। अच्छा, दो ऑप्शन है, कम भी है अधिक, तो लेकिन हमें तो अधिक वाला बताना है। तो कितना 720 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, किससे, बी से। समझ आई बात, नहीं आई। वरना हम इसका 15% निकाल के और 17% निकाल के भी डिफरेंस करोगे तो भी 720 ही आएगी, जरूरत नहीं है। वैसे डिफरेंस परसेंटेज कर लिया, कितना है, 2। 2 से हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कहा इसने, क्षेत्र डी यानी रीजन डी से अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। यानी मेरे को रीजन डी में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बतानी है कितनी होगी। ठीक है, यानी मेरे को जी रीजन डी में टोटल व्यक्ति पता होने चाहिए कितने हैं, और फिर मुझे उसमें शिक्षित व्यक्ति पता होने चाहिए कितने हैं। समझ आई बात, नहीं आई। मेरे को रीजन डी में कितने टोटल है ये पता होना चाहिए, और कितने उसमें शिक्षित है मेरे को ये पता होना चाहिए, तभी तो मैं अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या निकाल सकता हूँ। ये जी टोटल जितने होंगे उसमें से शिक्षित एजुकेटेड जितने होंगे उसको माइनस कर दूंगा, तो अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड आ जाएगा। समझ आई बात, नहीं आई। अब निकालते जी टोटल कितने हैं, कौन से क्षेत्र में, डी में। जी डी में टोटल का कितना है, 20% है जी। टोटल जो थे, टोटल थे जी 72,000। कितने, 72,000। 72,000 का कितना परसेंट है जी, जो परसेंट है 72,000 का कितना, 20%। तो कितने होंगे जी डी में, जो डी में टोटल होंगे, है ना, टोटल डी में कितने होंगे जी, वो होंगे 72,000 का 20%, यानी 20/में। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, है ना। 72 दूनी 144, और 1 जीरो, और 1 जीरो, यानी कितना आ गया 14,400। हम कह रहे हैं जी 14,400
व्यक्ति है किसमें, डी में। कितने, 14,400 व्यक्ति है डी में। लेकिन अब इसने कहा है कि जी शिक्षित व्यक्ति जो है वो कितने हैं, कितने हैं, 12%। कितने का जी, जो शिक्षित व्यक्ति के वो एजुकेटेड थे वो 36,000 थे। तो 36,000 का कितना जी, 12%, यानी 36,000 का 12%, 12 बटे में तो 2 से 2 जीरो गई। ये कितना आया जी, 12 जीरो जीरो, 12 चिक 72 और 12 तिया 36 और 36 और 72 और 7 कितना आया, 43। कितना आया, 43, यानी 4,320 कितने हैं, एजुकेटेड है डी में। अब इसने कहा अनएजुकेटेड कितने होंगे जी, टोटल थे 14,400। 14,000 एक सेकेंड बस, 14,400, ठीक है। और जो मतलब एजुकेटेड कितने आए जी, 4,320। करो डिफरेंस, कितना आया जी, 0। 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना है 3, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 4 गए 0, कितना 10,080। कितना है 10,080, यानी ऑप्शन नंबर बी 10,080 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ आई बात नहीं है, सारी चीजें समझने के लिए है। अब आसान से या शॉर्ट में किस प्रकार से करें जी, कितना था 20% है, यानी 7200 का, यानी 72,000 का 20% माइनस करना है 36,000 का 12%। बस इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है और कुछ नहीं है ना, यही हमने किया है। अब आसानी से किस प्रकार से कर सकते हो, कॉमन लेना है ना, या मल्टीप्लाई, इजी हो तो मल्टीप्लाई करके, वो जिस प्रकार से आसान लगे उस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, चलो पढ़ो इसको, ये क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या कहा इसने, इसने कहा क्षेत्र एफ में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या क्षेत्र ए से कुल प्रतिभागियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, यानी कहा जो रीजन एफ है उसमें जितने भी शिक्षित व्यक्ति है और रीजन ए में कुल जितने भी शिक्षित व्यक्ति है उसका लगभग कितना प्रतिशत है। यानी मेरे को रीजन ए में, रीजन एफ में तो एजुकेटेड पर्सन चाहिए, एफ में क्या चाहिए, एजुकेटेड, और ई में, ए में क्या चाहिए मेरे को, रीजन ए में क्या चाहिए जी, टोटल कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, उसका लगभग कितने परसेंट है, यानी जो ई जो है वो ए में जो टोटल का है उसका कितने परसेंट है, बस ये निकालना है। समझ आई बात नहीं आई, कि जी ई क्षेत्र में कितने शिक्षित व्यक्ति है वो निकाल लेंगे, और रीजन ए में टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया हम वो बता देंगे, और फिर उसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, फिर क्या निकालना है उसका, परसेंटेज निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया, चलो सब सोल्व करते हैं इसको, है ना। सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, रीजन एफ में कितने शिक्षित व्यक्ति है, रीजन एफ, एफ में कितने पढ़े लिखे हैं जी, 18%। किसका था एजुकेटेड, कितने थे जी, 36,000, कितने थे 36,000। अब 36,000 का क्या निकालना है मेरे को, 18%, यानी 36,000 का 18% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आया 0, 18 चिक्का 108 और 18 1 और 10 64, कितना आया 6,480, यानी जी रीजन एफ में कितने हैं 6,480 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, यानी शिक्षित व्यक्ति है किसमें,
एफ में, और इसने कहा ए में कितने हैं, ए में क्या कुल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ए में जी 18% ने किया, किसके जी टोटल थे 72, यानी 72,000, इसका 18% निकालना, यानी 72,000 का कितना 18%, यानी 100, 2 से 2 गए करो, यानी 720 गुणा में 18 कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 0, 18 दूनी 36 का 6 और 18 सत्ते 126 है ना, 26 और 3 कितना आया, 18 दूनी 36 का 6 129, ठीक है, तो कितना आ गया 12,960, यानी जी ए में टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया 12,960, और एफ में कितने लोग एजुकेटेड है, यानी कितने 6,480। अब इसका क्या पूछा है इसने, लगभग कितना प्रतिशत है, यानी किसका जी 4,000 मतलब 6,480 12,960 का कितने प्रतिशत है, इसको सोल्व करना है, ठीक है, 0 से 0 गई, अगर देखे तो कितना आ रहा है 2 गुना आ रहा है ना, 48 दूनी 96, 6 दूनी 12, 2 से कट गया, 2 से कट्टा कितना आया 50, यानी कितने परसेंट है 50%, कितने परसेंट है 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी कितना आ गया 50%, समझ आया, ठीक है, कितने परसेंट है 50%। अब इसको इतना ना किया जा सकते ना, तो एक छोटी सी चीजें देखी जा सकती है कि क्या जी ए में भी 18% है और बी में भी क्या है 18% है, यानी इसने हमसे क्या कहा जी जो 3600 का 36,000 का 18% है, 36,000 का 18% है, वो 72,000 का 72,000 के 18% से 18% का कितने परसेंट है ना, अब हमें दिख रहा है जी 18 से 18% कट गया, 3 0 0 यानी 36 दूनी 72, 2 आ गया, 2 से 100 गया, कितना आ गया 50%, कितना आया 50%, समझ आई बात नहीं, यानी इसने कहा था ना कि ए जो है वो उसका जो एफ का जो है कितने परसेंट है, यानी एफ मतलब एफ का कितना 18, यानी 36,000 का 18% और 72,000 का 18% कितने परसेंट के बराबर है, तो परसेंटेज रखा, सारी वैल्यू सेम है, आपस में कट गई, इतना भी छोड़ सकते थे कि मुझे पता परसेंटेज परसेंटेज सेम है, यानी परसेंटेज तो कट ही जाएगी। अब एक क्या है जी 36,000 है और दूसरा क्या है 72,000 है, ठीक है ना, अब 36,000 72,000 का कितना है, यानी 1/2, और 1/2 की परसेंटेज कितनी होती है 50%, 1/2 की परसेंटेज कितनी होती है 50%, तो भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाता बी हो जाता है ना। अब जिसको जैसे समझ आए वो उस हिसाब से कर सकता है, जरूरी नहीं कि सारे सवालों को इस प्रकार से सोल्व किया जाए, कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे कि हम देखें समझे और आंसर ऐसे भी आ जाए, समझ आई बात नहीं है। चलो तो इस डीआई में यही क्वेश्चन थे, ठीक है, इसी प्रकार हम और क्लास आपके सामने लेके आएंगे, है ना, आप अपना सपोर्ट बनाए कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मेहनत से हम आपके सामने और ज़्यादा क्लासें लेके आएंगे, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो दिए गए नंबर पर मैसेज कर ले, उसको नोट्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले, ठीक है। चलो जो भी चैनल पर नया हो चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है, चलो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।